हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम चंद्रमा के नक्षत्र की बात करेंगे। यानी सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जब चंद्रमा के नक्षत्रों में जाते हैं, यानी रोहिणी में, हस्ता में या श्रावणा में, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो प्रभावित करते हैं। यानी उसका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा होता है और किस तरीके से उनकी मैरिड लाइफ चलती है। ये सारी चीजें जो है वो हमें सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के अनुसार जो है वो पता चलती हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड चंद्रमा के नक्षत्र में होते हैं तो ऐसा जीवन साथी जो है वो आपके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित भी होता है और वफादार भी होता है। कई बार देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि जो आपका जीवन साथी हो वो आपके प्रति जो है वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो। यहाँ पर विवाह के पश्चात जो है वो भौतिक सुविधाओं, संपत्ति या धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को विवाह के पश्चात जो है वो प्रोग्रेस मिल सकती है। यहाँ पर देखा जाता है कि आपका जो जीवन साथी होता है वो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। देखने में उसका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षण से भरा हुआ होता है। साथ ही वो काफी सॉफ्ट हार्टेड होता है, यानी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और दूसरों की भावनाओं को जो है वो समझने वाला होता है। जब भी चंद्रमा के नक्षत्र में सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होते हैं तो ऐसे में विवाह के बाद जो है वो बहुत अधिक दाम्पत्य सुख जो है वो देखा जा सकता है, रोमांस देखा जा सकता है। साथ ही विदेशी यात्राओं जैसी खुशियां भी जो है इस व्यक्ति को मिलती हैं। हालांकि इसके विपरीत ये भी देखा जाता है कि जब जीवन साथी के जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं तो ऐसे में कई बार वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसके विचारों में द्वंद की स्थिति जो है वो आ जाती है। इस वजह से कई बार जल्दी जल्दी उसके मूड जो है वो बदलने लगते हैं, यानी मूड स्विंग्स जो है वो होने लगते हैं। कभी कभी क्रोध वाली प्रवृत्ति भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब अगर हम चंद्रमा के अलग अलग नक्षत्रों को समझने का प्रयास करें तो ये चीजें जो है वो हमें और भी ज्यादा क्लियर हो सकती हैं। अगर हम सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है। इसकी जो ऊर्जा होती है वो आकर्षक होती है, सौंदर्य या कला से युक्त होती है, साथ ही आपको समृद्धि प्रदान करने वाली होती है, प्रजनन, सौहार्द या भौतिक उन्नति से जुड़ी हुई होती है। जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो रोहिणी नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे में जीवन साथी का व्यक्तित्व और विवाह जो है दोनों ही बहुत ही आकर्षक होते हैं। यानी ये दोनों ही चीजें जो है वो गर्म जोशी से भरी हुई हो जाती हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद होती हैं। इस योग के चलते विवाह न केवल प्रेमपूर्ण होता है बल्कि भौतिक रूप से भी फलदायक होता है। यानी विवाह के पश्चात आपको समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो शुक्र और चंद्रमा दोनों से ही जो है वो प्रभावित है। इस इसलिए जीवन साथी सौंदर्य, मधुरता, चंचलता और कोमल स्वभाव का धनी हो सकता है। उसके चेहरे और उसके व्यवहार में एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण जो है वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोग उसकी ओर सहजता से जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। विवाह के पश्चात जीवन में विलास है, भोग है, आराम है, विभिन्न प्रकार के जो सुख हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। ये नक्षत्र जो है वो उत्पादन और समृद्धि का भी जो है वो प्रतीक है। इसलिए ये योग जो है वो जीवन में भौतिक उन्नति को भी लेकर आता है। जैसे कि आपका नया घर है, गाड़ी है, भूमि है, निवेश है या धन है, ये सारी चीजें जो है वो विवाह के बाद मिलना जो है वो आपके लिए संभव है। रोहिणी का जो प्रतीक है वो बैलगाड़ी है, जो कि खेती, उपज, स्थिरता और कार्यशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जीवन साथी जो है वो बहुत मेहनती हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्थिर जीवन चाहता है और अपने परिवार के लिए सुरक्षित वातावरण जो है वो बनाता है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो है वो जीवन में स्थिरता जो है वो चाहिए होती है। इसलिए वो अपने परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखता है और उन्हें जीवन में जो है वो स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रेम में भी गहराई चाहता है, निष्ठा चाहता है और उसकी पॉजेसिवनेस जो है वो इन्हीं कारणों से जो है वो आती है, क्योंकि वो अपने साथी को खोना या असुरक्षित महसूस करवाना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यानी उसको हमेशा लगता है कि वो अपने पार्टनर को जो है वो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे, साथ ही उसके साथ एक खुशियों भरा जीवन जो है वो व्यतीत करे।
इस नक्षत्र के प्रभाव से जीवन साथी जो है वो कला, संगीत, सौंदर्य, उद्योग, फैशन डिजाइनिंग, रचनात्मकता, भोजन, खेती, लग्जरी से जुड़े हुए उत्पादन या व्यापार से जो है वो जुड़ सकता है। रोहिणी वाले जो जीवन साथी होते हैं वो बहुत अच्छे जीवन साथी जो है वो सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो प्रेम को जो है वो पोषण की तरह निभाते हैं, यानी अपने प्रेम का जो है वो अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, उनके लिए खुशियां जो है वो एकत्र करते हैं। तो ऐसे में उनका प्यार जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उनके संबंधों में जो है वो स्थिरता आती है। यहाँ पर विवाह का जो माहौल होता है वो शांत होता है, सुखद होता है, सुंदर होता है और स्थिर जो है वो रहता है। संतान भी उनकी जो होती है वो बहुत चतुर होती है, आकर्षक होती है, तेज दिमाग वाली जो है वो होती है, क्योंकि रोहिणी जो है वो बुद्धि और सौंदर्य का जो है वो नक्षत्र है। संबंधों के मामले में ये देखा जाता है कि इनके लिए एक चुनौती जो है वो पैदा हो सकती है कि जीवन साथी कभी-कभी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद्दी हो जाता है। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि वो किसी ऐसी चीज़ की ज़िद ठान ले, जिसके लिए जो है वो आप सहमत ना हो या आपको वो ज़िद जो है उसकी स्वीकार ना हो। तो यहाँ पर जो है वो रिश्तों में कलह-कलेश वाली स्थिति भी जो है वो आ सकती है। कई बार उसके साथ ये स्थिति भी देखी जा सकती है कि वो भौतिक इच्छाओं में जो है इतना ज़्यादा लिप्त हो जाता है कि उसको उसके अलावा जो है वो कोई चीज़ ध्यान नहीं रहती है। यानी उसको अपनी सुख-सुविधा और विलासिता जो है वो इतनी रास आने लगती है कि कई बार वो बाकी की चीज़ों को जो है वो भूलने लगता है या पीछे जो है वो छोड़ देता है। इस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो चंद्रमा की तरह होता है, यानी जैसे चंद्रमा जो है वो घटता बढ़ता है, ऐसे ही इसके मूड में भी जो है वो कई तरीके के बदलाव जो है वो आते रहते हैं। तो उनकी जो भावनात्मक गर्माहट होती है या निष्ठा होती है अपने संबंधों को लेकर, वो हमेशा इनके संबंधों को जो है वो बनाए रखती है। यानी हो सकता है रिश्तों में उनकी इस आदत के कारण, यानी जिद्दीपने के कारण या भौतिक सुविधाओं में लिप्त होने के कारण आपके बीच में मनमुटाव की स्थिति आ जाए, आपको उनके विचार या उनका तौर तरीका जो है वो ना भाए, लेकिन फिर भी जो उनके प्यार करने का, अपने इमोशन को ज़ाहिर करने का तरीका है या अपने रिश्तों के प्रति जो उनकी निष्ठा है, वो आपको इस रिश्ते से जो है वो हमेशा जोड़े रखती है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में जब 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं तो वो विवाह को समृद्धशाली बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, पूर्ण बनाते हैं और आकर्षक और स्थिर बना देते हैं। यानी ऐसा विवाह जो है वो लोगों के लिए भी अट्रैक्शन बन जाता है। आपका प्रेम जो है वो लोगों को जो है वो खुशी दे सकता है। साथ ही आपके रिश्ते में जो है वो हमेशा स्थिरता बनी रहती है। इस वजह से आपके जीवन में जो है वो भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार की संतुष्टि जो है वो आपको प्राप्त हो जाती है। आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड रहते हैं और मानसिक रूप से भी आपको जो है वो संतुष्टि मिलती है। अब अगर हम यहाँ पर हस्त नक्षत्र की बात करें तो चंद्रमा और सूर्य देव के जो सवित्र की जो संयुक्त ऊर्जा है वो हस्त नक्षत्र में जो है वो मौजूद होती है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है हाथ, यानी जो कौशल, रचना, उपचार और नियंत्रण का जो है वो प्रतीक होता है। 7th हाउस के लॉर्ड जब हस्त नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे में जीवन साथी जो है वो बहुत कुशल होता है, बहुत ज्यादा निपुण होता है और अपने ही कार्यों में जो है वो माहिर होता है। ऐसा साथी न केवल स्वयं सफल होता है बल्कि अपने पार्टनर को भी जो है वो करियर में ऊंचाई दिलाने में जो है वो सहायता करता है, यानी उसको अपने पार्टनर का भी जो है वो पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र की जो ऊर्जा होती है वो जीवन साथी को साफ दिल वाला बनाती है। साथ ही वो व्यक्ति जो है वो बहुत ईमानदार होता है, सीधा होता है, न्यायप्रिय होता है और दिल से जो है वो हर कार्य को करने वाला होता है। उसका स्वभाव जो है वो उज्जवल होता है, हँसमुख होता है और सामाजिकता से जो है वो भरपूर होता है। यानी वो सोसाइटी से जुड़कर सबको हँसते-बोलते, उनको खुश रखते हुए जो है वो आगे बढ़ता है। ऐसा पार्टनर जो है वो रिश्तों को सँभालने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा माहिर होता है। यानी कि उसको रिश्तों के बीच में बैलेंस बनाना जो है वो आता है और वो इन रिश्तों को जो है वो अच्छे से चलाना जानता है। जैसे कि उनके हाथ में वो जादू होता है जहाँ पर कि वो हर कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है वो पूरा करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वो अपने रिश्तों को भी जो है वो बहुत खूबसूरती से चलाते हैं। यानी कि हर चीज़ को खूबसूरत बनाने की कला उनके हाथों में मौजूद होती है और इसी कारण वो अपने रिश्ते को भी जो है वो बहुत खूबसूरत बना लेते हैं। हस्त नक्षत्र की एक मुख्य विशेषता होती है उपचार, यानी कि हीलिंग।
इसलिए जीवन साथी किसी न किसी रूप में जो है वो दूसरों की सेवा करता है, मदद करता है और उपचार में भी जो है वो रुचि रखता है। यानी ऐसे लोग जो है वो थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आयुर्वेद से जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो है वो किसी तरीके की गाइडेंस देने वाले हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। साथ ही जो है वो चिकित्सा, योग या ऊर्जा वाली जो हीलिंग होती है, नेचुरोपैथी होती है, इनमें से किसी से जुड़ा हुआ कार्य जो है वो कर सकते हैं। यानी कि वो लोगों को बेहतर बनाने का जो है वो हुनर रखते हैं, यानी उनके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव फीलिंग को जो है वो जन्म दे सकते हैं, साथ ही उनके जीवन में जो है वो मानसिक शांति जो है वो भर देते हैं। हस्त नक्षत्र वालों के हाथ में पुनर्निर्माण की क्षमता भी मौजूद होती है, यानी ये कठिन परिस्थितियों से भी टूटते नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा के साथ उभरते हैं। अगर विवाह में भी इनकी किसी तरीके की समस्याएं आती हैं, तो वो संवाद के माध्यम से जो है वो उनको सॉल्व कर लेना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, प्रेम होता है, इसलिए समस्याओं को सुलझाना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। उनका व्यवहार जो है वो केवल कोमल ही नहीं होता है, बल्कि वो स्वभाव से दृढ़ भी होते हैं। यानी जिस चीज़ को वो सुनिश्चित कर लेते हैं, उस कार्य को वो पूरा भी कर लेते हैं। चंद्रमा की ऊर्जा उन्हें मानसिक रूप से संवेदनशील बनाती है। वो दूसरों के इमोशन को बहुत जल्दी जो है वो महसूस कर लेते हैं और भावनात्मक संबंधों को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी इमोशनली रिश्तों को बनाने में जो है वो उनका इंटरेस्ट होता है। यानी बहुत जल्दी जो है वो दूसरों के इमोशन को समझ कर उनसे जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो रिश्तों को बहुत ही गहराई से निभाते हैं। यानी कि उनका जीवन साथी जो है वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो सकता है, योजनाकार हो सकता है, यानी उसे आदत होती है कि वो चीज़ों को करने से पहले उनकी पूर्णतः योजनाएँ बनाता है और फिर उन्हें अंजाम देता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कुशल और निपुण जो है वो हो सकता है। विवाह के पश्चात जातक की जो प्रोफेशनल सक्सेस होती है वो भी इसी का परिणाम होती है। यानी इन सभी चीजों में उसके जीवन साथी का सपोर्ट जो है होता है। हर चीज वो प्लानिंग के साथ कुशलता के साथ जो है वो करता है, तो वो स्वयं तो ग्रोथ करता ही करता है, लेकिन आपको भी जो है वो पूरा सपोर्ट करता है। कभी-कभी अत्यधिक संवेदनशीलता या मूड स्विंग्स जो है वो आपके लिए चुनौती बन सकते हैं। यानी उनका जो है वो जल्दी-जल्दी मूड चेंज हो जाता है, साथ ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इसलिए छोटी-छोटी बातें भी जो है वो उनको चुभ सकती हैं, लग सकती हैं। वो हमेशा अपने पार्टनर से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि उनका पार्टनर जो है वो उनको समझे, साथ ही जो है वो उनका सम्मान करे। तो अगर कहीं पर भी उनको कोई चीज़ जो है वो चुभ जाती है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है। परंतु उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा साफ होता है और प्रेमपूर्ण होता है। साथ ही जो है वो संबंध में सौहार्द या सामंजस्य जो है वो स्वतः ही आ जाता है। क्योंकि इनका दिल जो है वो बहुत साफ होता है, इसलिए ये अपने पार्टनर की गलतियों को भी कई बार जल्दी ही माफ कर देते हैं और साथ ही अपने प्रेम को वापस जो है वो गहराई प्रदान करते हैं। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जब हस्त नक्षत्र में होते हैं, तो विवाह में जो है वो कुशलता आती है। यानी विवाह जो है, वैवाहिक जीवन जो है इनका खुशियों भरा होता है। इनके प्रेम में जो है वो पारदर्शिता होती है, रिश्तों में पारदर्शिता होती है। यानी ये लोग जो है वो एक दूसरे से किसी तरीके की कोई चीज छिपाना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही आपका पार्टनर यहाँ पर आपको पूर्ण सहयोग देता है, यानी आपके करियर को भी आगे बढ़ाने में वृद्धि करता है, साथ ही स्वयं की ग्रोथ के लिए भी जो है वो एफर्ट करता रहता है। मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, तो वहां पर भी वो आपका बहुत बड़ा सपोर्टर बन जाता है या आपको हील करने में जो है वो मदद करता है। अब अगर हम जो है वो श्रवण नक्षत्र की बात करें, तो श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और वो ज्ञान, सीख, अनुशासन, परंपरा, संगीत और आध्यात्मिकता का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो श्रवण नक्षत्र में होते हैं, तो जीवन साथी जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, शांत होता है, समझदार होता है, धैर्यवान होता है, साथ ही वो गहरी सूझबूझ भी जो है वो रखता है। ऐसा व्यक्ति यानी ऐसा लाइफ पार्टनर जो होता है, वो बोलने से अधिक सुनने पर जो है वो विश्वास करता है, और यही गुण उसे उत्कृष्ट जीवन साथी जो है वो बना देता है। श्रवण जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए जीवन साथी भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, करुणामय होता है और सहानुभूतिपूर्ण होता है। वो दूसरों के साथ बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, दूसरों को जो है वो दया दिखाता है, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता है।
वो आपके मन की बातों को भी बिना कहे समझ लेता है। यानी अगर आपके अंदर कुछ भी चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आपको उसे बताने की जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो आपके चेहरे के भावों को पढ़कर आपकी परेशानी को जो है वो समझ जाता है। ऐसा साथी जो है वो संबंधों में शांति लेकर आता है, सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही आपको भावनात्मक संरक्षण भी देता है। यानी अगर आप इमोशनली कहीं भी किसी प्रकार से जो है वो टूट रहे होते हैं, तो ऐसे में वो आपको पूर्ण सहयोग देता है, आपका सपोर्ट करता है और आपको उस चीज़ से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। श्रवण जो है वो धर्म का, परंपरा का, आचार का नक्षत्र है। इसलिए विवाह में नैतिकता होती है, मर्यादा होती है, साथ ही पारिवारिक मूल्यों का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व होता है। जीवन साथी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो सकता है, बहुत ज़्यादा परिपक्व हो सकता है, साथ ही समाज में जो है वो सम्मानित होता है। वो रिश्तों में बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति जो है वो पसंद नहीं करता है और रिश्तों को बहुत ही शांत मन से जो है वो सँभालने का प्रयास करता है। यानी अगर रिश्तों में किसी तरीके के उतार-चढ़ाव आते हैं, किसी तरीके के जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो वो उन चीज़ों को बहुत ही शोर मचाकर या विवाद खड़ा करके जो है वो नहीं सुलझाना चाहता, बल्कि शांति से आपस में बातचीत करके उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूँढता है। जीवन साथी के करियर में भी ज्ञान और सीखने की भूमिका जो है वो बहुत महत्व रखती है। यानी वो लोग अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, प्रबंधक हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, साथ ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकते हैं, संगीतकार होते हैं, पत्रकार हो सकते हैं या फिर किसी भी बौद्धिक पेशे से जो है वो उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस तरीके के पेशों से अगर वो जुड़ते हैं, कार्यों से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर उनको अच्छी सफलता मिलती है और वहाँ पर उनको आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होती है। श्रव श्रवण नक्षत्र का जो है वो संगीत से खास संबंध होता है, इसलिए जीवन साथी के भीतर संगीत की समझ भी जो है वो देखी जा सकती है। यानी इन लोगों को संगीत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, साथ ही उससे जो है वो गहराई से जुड़े हुए भी होते हैं। संबंधों के मामले में कहा जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, साथ ही स्थिर साथी होते हैं। यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपने रिश्तों को वफ़ादारी से निभाने की जो है वो पूर्ण कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी भावनाओं को जो है वो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, साथ ही वो आपको कभी भी जो है वो अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। यानी आप किसी भी परिस्थिति से गुज़रते हैं, तो वो हमेशा जो है वो आपके साथ खड़े रहते हैं, स्ट्रांगली जो है वो आपका सपोर्ट करते हैं। अगर चुनौतियों की बात करें तो कई बार भावनात्मक उतार-चढ़ाव जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो इसलिए कई बार जो है वो छोटी-छोटी बातें भी जो है वो उसको महसूस हो सकती हैं। इस वजह से कई बार जो है वो दूरी भी जो है वो आपके जीवन में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ सावधानी से चलें और जितना पार्टनर आपकी भावनाओं का ध्यान रखता है, उतना ही अगर आप उसकी भावनाओं पर भी ध्यान दें, तो आप अपने रिश्ते में स्थिरता और बैलेंस ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और ये दूरियाँ जो हैं वो अलगाव का रूप ले लेती हैं, तो यहाँ पर अलग होने की स्थिति भी आ सकती है। साथ ही जो है वो अ, कई मैरेजेज़ के भी संकेत मिल सकते हैं, साथ ही जो है वो डिवोर्स जैसी सिचुएशन भी आ जाती है। यानी यहाँ पर जो रिश्ता है वो इमोशन पर बेस्ड है और अगर यहाँ पर दोनों में से किसी ने भी अगर इमोशन की वैल्यू नहीं की, तो वहाँ पर आपका रिश्ता जो है वो खराब हो सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने रिश्तों में किस तरीके से जो है वो बैलेंस बनाए रखें, ताकि आप उन रिश्तों को टूटने से जो है वो बचा सकें। लेकिन कई बार ये स्थिति जो है वो अन्य ग्रह, उनकी महादशा, गोचर की स्थिति, इन सब पर भी जो है वो निर्भर करती है। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जब श्रवण नक्षत्र में होते हैं, तो ऐसे में विवाह को ज्ञान, धैर्य, भावनात्मक जुड़ाव, आध्यात्मिक विकास, समझ और स्थिरता जो है वो प्रदान करते हैं। यानी आपके रिलेशन में इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, साथ ही यहाँ पर धैर्य की जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस होती है। यानी अगर कभी भी आपका रिश्ता किसी कठिनाई वाले मोड़ पर आ जाता है, तो अगर आप धैर्य के साथ उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो आप अपने रिश्ते को जो है वो स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र से रिलेटेड जो है वो जानकारी। यानी जब भी सेवेंथ लॉर्ड चंद्रमा के किसी भी नक्षत्र में होते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं,
किस तरीके से आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, और आपको खुद को जो है वो किस तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।